जय हिंद, नमस्कार पेंशनर्स। मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो में मैं आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की वो टेक्निक सिखाऊंगा जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी। और सबसे सिंपल इजी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे 2 मिनट में जमा कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इसके लिए प्ले स्टोर को ओपन करना है। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है उमंग एप्लीकेशन। उमंग जब आप सर्च करेंगे तो उमंग एप्लीकेशन आपके सामने इस प्रकार दिखाई देगी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन है, इसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। ये जल्द ही 10 से 15 सेकेंड में आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। जब ये एक बार आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए तो आप इसको ओपन कर लें। आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं और अपने मोबाइल के ऐप में जाके भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन आएंगे जिनको आप स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करके इनको आप समझ भी सकते हैं। फाइनली आपके पास ऑप्शन आएगा लॉगिन और साइन अप। आपने पहले इसके ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड बनाया हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो अपना मोबाइल नंबर और 4 डिजिट का एम पिन डालकर। यदि आपने यूजर अकाउंट नहीं बनाया है तो आप नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू ऑन उमंग रजिस्टर हेयर। रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो OTP आएगा। उसको डालने के बाद नया आप 4 डिजिट का एम पिन डालेंगे, कंफर्म करेंगे और सबमिट कर देंगे। वही आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा जिसको फिर से आपको एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे जो आप एम पिन बनाओगे उसको डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपने मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके आधार और आपकी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी में अपडेट है। उसके बाद आपको या तो आप डायरेक्टली उमंग पे सर्च कर सकते हैं जीवन प्रमाण, या फिर आपको होम स्क्रीन पर ही इस प्रकार का जीवन प्रमाण का ऐप दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे जीवन प्रमाण, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। नीचे पॉपुलर सर्विसेज में जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण, इन दोनों में से कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये दोनों ऐप आपको या ऑप्शन आपको दिखाई ना दे तो आप सर्च इन उमंग में जीवन प्रमाण सर्च करें तो आपके सामने जीवन प्रमाण ऐप आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सर्च करके ही आपको दिखा देता हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये दिखाई दे या ना दे। जीवन प्रमाण, इसको सर्च करना है। यहाँ पे देखें आपके सामने आ चुके हैं ऑप्शन व्यू लाइफ सर्टिफिकेट, जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है जीवन प्रमाण। तो इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट और जीवन प्रमाण पे। एक बार जब आपका लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है तो उसकी स्टेटस देखने के लिए आप व्यू लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद जीवन प्रमाण की जो ऐप है वो ओपन हो रही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट, यू कैन चूज आइदर फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक स्कैन टू जनरेट जीवन प्रमाण ID। यदि आपके पास में सपोर्टेड बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आप बायोमेट्रिक स्कैन कर सकते हैं। अदरवाइज आधार फेस RD के जरिए आप फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपने चेहरे के साथ में सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम जानेंगे फेस रिकॉग्निशन। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा रहा है, टू असेस द फेस ऑथेंटिकेशन फीचर यूजिंग द आधार फेस RD ऐप प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप क्या क्या है? पहला स्टेप है डाउनलोड द आधार फेस RD ऐप बाय क्लिकिंग ऑन द फॉलोइंग लिंक। यहाँ पे डाउनलोड लिखा आ रहा है, इस पर सीधा आप क्लिक करके आधार फेस RD को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, ये डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाएगा और यहाँ पे एक इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो इस प्रकार आप आधार फेस RD को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर पाएंगे। ये थोड़ा 70 MB का एप्लीकेशन है तो ये 20 से 25 सेकेंड लेगा आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने के लिए।
आधार फेस आरडी मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जब इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन एज ए आपके फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टॉल करेगी है। तो यहाँ ना ओपन का ऑप्शन आएगा और ना ही कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन अनइंस्टॉल यहाँ से ज़रूर कर सकते हैं, जो कि आपको करना नहीं है। यहाँ पे पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आफ्टर इंस्टॉलिंग द आधार फेस आरडी ऐप इट कैन बी फाउंड इन योर डिवाइस सेटिंग अंडर ऐप मैनेजर और ऐप इन्फो। दिस ऐप इज इसेंशियल फॉर द बैकग्राउंड प्रोसेस ऑफ द जीवन प्रमाण एप्लीकेशन। मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि ये ऐप आपको एप्लीकेशंस में दिखाई नहीं देगी, सेटिंग में दिखाई देगी, लेकिन आपको इस ऐप से कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में प्रोसेस करेगी। तीसरा स्टेप रहेगा, आपको आधार नंबर डालना है या फिर वर्चुअल आईडी डालनी है और मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद इनिशिएट ओटीपी ऑथेंटिकेशन करना है। साथ ही फिल द डिटेल्स इन द फॉर्म, जो फॉर्म आएगा उसको फिल करना है। चेक द डिक्लेरेशंस एंड क्लिक ऑन स्कैन फेस बटन, आपके चेहरे को स्कैन करना है। ए पॉपअप विल अपीयर प्रोवाइडिंग द इंस्ट्रक्शंस फॉर द फेस स्कैन, कन्फर्म बाय क्लिकिंग प्रोसीड। आपको बताया जाएगा कि आपको मोबाइल के सामने अपने चेहरे को किस प्रकार रखना है। 8वें स्टेप में फॉलो द ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द फेस स्कैनिंग प्रोसेस। द कैमरा ऐप will provide feedback if there is poor lighting or unstable camera conditions. Ensure that the lighting is appropriate and the camera is steady for accurate scanning. यानी अपने चेहरे के ऊपर पूरे चेहरे पे लाइट होनी चाहिए और चेहरा बिल्कुल कैमरे के सामने होना चाहिए। When the conditions are suitable, you will receive prompt to hold still and blink your eyes. Follow these instructions accurately. जब कैमरा आपको या मोबाइल आपका कहेगा कि अब आप एक जगह अपने फेस को और मोबाइल को स्थिर रखें और आंखों को ब्लिंक करें, तब आपको ब्लिंक करना है। और फाइनली आफ्टर कंप्लीशन यू कैन सेव योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और अपलोड टू डिजी लॉकर। 10 स्टेप है वो पूरे करने होते हैं। अब मैं आपको जो स्टेप यहाँ पे बताए गए वो एक लाइव डेमो के तौर पे आगे कंप्लीट करके बताऊँगा और सक्सेसफुल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करके भी बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले आधार नंबर, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। आप चाहे तो ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, नहीं तो यह कंपलसरी नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर और आधार नंबर ये दोनों डालना ज़रूरी है। और मोबाइल नंबर वही डालें जो आधार नंबर के साथ में लिंक है। उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर दें। तो वैलिडेट ओटीपी करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे नाम डालना है और अपना पीपीओ नंबर डालना है। ई पीपीओ नंबर या स्पर्श पीपीओ नंबर या जहाँ कहीं से भी आप पेंशन ले रहे हैं उसका पीपीओ नंबर यहाँ पर डालना है। फिर टाइप ऑफ पेंशन में आपको फैमिली, अदर और सर्विस पेंशन और ईपीएस 95 जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उसको सेलेक्ट करना है। साथ ही आपको ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं या आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी और सोसाइटी से, आप सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू या अंडरटेकिंग से है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या ईपीएफओ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ कहीं से आप बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट कर दें। मैंने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर दिया। अब आपको सैंक्शनिंग अथॉरिटी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप डिफेंस से हैं तो आप डिफेंस यहाँ पे सर्च करें। आपके सामने यदि आपका माइग्रेशन इस पर्स में हो चुका है तो आपको डिफेंस पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद सेलेक्ट करना है। और अभी तक आपका माइग्रेशन नहीं हुआ है, आप एयरफोर्स के पेंशनर हैं तो आप यहाँ पे जॉइंट सीडीए एयरफोर्स सेलेक्ट करें। आप नेवी के पेंशनर हैं तो आप पीसीडीए नेवी सेलेक्ट करें। और यदि आप आर्मी के पेंशनर हैं तो आप डिफेंस पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद सेलेक्ट करें। और यदि आपका माइग्रेशन इस पर्स में हो चुका है तो आर्मी के हो, चाहे एयरफोर्स के हो, चाहे नेवी के हो, आपको केवल डिफेंस पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिसबर्सिंग एजेंसी आएगी जिसमें आपको सीपीडीए, डीपीडीओ और स्पर्श 3 एजेंसी दिखाई देगी। तो स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है तो स्पर्श के ऊपर आप क्लिक कर दें। फाइनली एजेंसी का नाम पूछा जाएगा जो कि आपको स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद सेलेक्ट करना है। अब आपको अपना पेंशन बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना है।
और ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा री एम्प्लॉयड, यदि हैं तो यस कर दें, नहीं तो नहीं कर दें। लेकिन यहाँ पे यदि यस करेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। इसलिए यदि आप एम्प्लॉयड है तो पहले आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दें और उसके बाद इस पर्स में जाके एम्प्लॉयमेंट और री एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन एक्सरसाइज कर दें। ये रीमेरिट यस नो जो भी एप्लीकेबल है उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। ये मोस्टली होता है विंडोज़ के लिए। और यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, आई सर्टिफाइड दैट अबोव डिक्लेरेशंस आर ट्रू एंड एक्यूरेट। फाइनली एक चेक बॉक्स और क्लिक करना है कि मैं समझता हूँ कि यदि गलत मैंने इन्फॉर्मेशन दी है तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये जानकारियाँ पूरी भरने के बाद यहाँ पे स्कैन फेस हाईलाइट हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे पूरी जानकारी एंटर कर दी गई है और स्कैन फेस के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं। दिस एक्शन विल सबमिट द फॉर्म, डू यू वांट टू कंटिन्यू। यानी ये एक्शन यानी स्कैन फेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर दें। यहाँ पे कैप्चरिंग फेस आ चुका है, गाइड फेस ऑथेंटिकेशन, कीप लाइटिंग इवन एंड प्रॉपर। चेहरा बिल्कुल सामने होना चाहिए और मोबाइल आंखों के सामने होना चाहिए। डू यू वांट टू स्कैन फेस, यस। और इस प्रकार आप देख पा रहे हो इस बार सक्सेस हो चुका है। फिर भी यहाँ पे लॉगिन ट्रेस या कुछ दिखाई दे रहा है। एसएमएस भी हमारे पास आ चुका है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो चुका है। तो इसे इग्नोर कर दें आप, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। यहाँ देखेंगे आपका जो आधार कार्ड में फ़ोटो है वो दिखाई देगा और प्रमाण आईडी जो जनरेट हुई है वो भी दिखाई देगी। साथ ही आपका पीपीओ नंबर दिखाई देगा। यू कैन व्यू योर लाइफ सर्टिफिकेट ऑन द पोर्टल jivanpraman.gov.in बाय गिविंग द प्रमाण आईडी। नीचे आपका नाम और रजिस्ट्रेशन की तारीख। तो यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का विथ आधार फेस आरडी के जरिए सबमिट करने का ख़त्म होता है। मैंने आपको हर एक स्टेप बिल्कुल बारीकी से समझाया। इस वीडियो को देखने के बाद में हर कोई घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट बिल्कुल ईजी तरीके से विद इन 5 मिनट में सबमिट कर सकता है। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन था, इसलिए इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। बाकी इस वीडियो को देखते हुए यदि आप अपने घर पे अपने मोबाइल से ट्राई करेंगे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए तो 5 मिनट में आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.